8 ब्लाउज तो पहले ही सिलाई कर दिए थे और एक ब्लाउज था तो एक ब्लाउज भी हमने पूरा कर दिए और एक ग्राहक का हमने 9 ब्लाउज सिलाई किए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने 9 ब्लाउज कैसे डिजाइन कैसे कैसे बनाई हूँ, तो आप लोगों को अभी मैं दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी 1 बज रहा है और हमने सुबह नहाए धोए, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, घर का काम किए और हम लोग का धान भीग गया था। मेरा इस धान को हमने सुबह पसार दिए थे, तो पसारने के बाद अभी थोड़ा सा सूख गया है, ये रहा। तो इसको अभी हम साफ़ कर रही हूँ। तो साफ़ करने के बाद इस तरह का निकलता है, ये रहा। हम यहाँ पर साफ़ करके रखी हूँ, ये रहा। तो इसको अभी हम साफ़ करूँगी और ये रहा, इस सूप से हम साफ़ करती हूँ। यहाँ पर सूप रखी हूँ और इधर हम अब तक कुछ खाना नहीं बनाई हूँ और न ही अभी तक कुछ खाई भी हूँ, क्योंकि हम लोग के घर में चावल नहीं है और आटा भी नहीं है। तो छोटू ने दुकान से मूढ़ी ला दिया है, तो मूढ़ी ला दिया है तो सिर्फ मूढ़ी सोचे क्या खाएंगे, इसलिए अभी हम सब्जी बना रही हूँ। ये रहा, यहाँ पर सब्जी हम बना रही हूँ। और क्या सब्जी बना रही हूँ मैं, कोहड़ा का सब्जी बना रही हूँ। गए थे अपना घर का पीछे साइड वाला बारी और एक कोहड़ा लाए तो यहाँ पर रखी हूँ और एक टुकड़ा भी सब्जी बना रही हूँ। एक टुकड़ा कल बनाऊंगी, तो इसको अभी हम यहाँ रख लेती हूँ। ये रहा। और बकरी के लिए पानी गर्म करके पीने दिए और ये वाला जो हम लोग आटा से निकाले हैं, यही वाला एक जगह इकट्ठा करके रखी हूँ। यही वाला थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी के साथ बकरी को देती हूँ खाना, तो बकरी खाती है। तो जितना सकूँगी अभी मैं खाना बना रही हूँ और इधर धान भी साफ़ करती हूँ। तो मैं साफ़ कर रही हूँ और छोटू स्कूल गया है और छोटू बिना खाए पिए स्कूल चला गया है, कुछ नहीं खाया है। सुबह उठा, हाथ मुँह धो करके चला गया है स्कूल। इधर हमने सारा धान को साफ़ कर लिए और इतना हुआ इधर पतला करके पूरा फैला दिए हैं सूखने के लिए, ये रहा। और जो गर्दा निकला बाहर करके फेंक दिए गेट के बाहर। और इधर ये वाला है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा धान का गुच्छा है, तो ये वाला पीटना पड़ेगा। छोटू स्कूल से आएगा और इसको हम बोलेंगे ये वाला पीट दो, इसमें भी धान निकलेगा। तो इसको भी अभी पसार दिए इधर सूखने के लिए। इसमें अभी तो बहुत ज़्यादा भीग गया था पानी से, तो अभी भी भीगा हुआ है और वो वाला अच्छी तरह से सूखने दे दिए हैं। और अभी मेरा सब्जी बन गया है। जब तक हम धान को साफ़ किए इधर मेरा सब्जी बन गया, तो हम इसको थाली उठाते हैं और खाना निकाल करके खाएंगे। 1 से ज़्यादा अभी बज रहा है। अभी मेरा सब्जी बन गया, हम उतार रखी हूँ, ये रहा। और इधर अपने लिए मूढ़ी और सब्जी निकाल लिए, तो मैं खा लेती हूँ। छोटू आएगा, छोटू भी खाएगा। छोटू बिना खाए पिए हुए स्कूल गया है। सुबह उठा, हाथ मुँह धो लिया और स्कूल चला गया। छोटू भी कुछ नहीं खाया है, तो अब तक स्कूल में खा लिया होगा। स्कूल में 12 बजे ही खाना मिलता है। अभी मैं सिलाई का काम करूँगी। तो जो कल कटिंग किए थे वही ब्लाउज ये रहा, सिलाई नहीं किए हैं, तो अभी हम कंप्लीट करूँगी। और ये रहा, ये वाला पाइपिंग लगाऊंगी। कल जितना सिलाई करके रखी हूँ बस, और उसके बाद से सिलाई का काम कुछ भी नहीं किया। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि घर आने का मन ही नहीं कर रहा, लगता है कि धूप में ही बैठे रहूँगी। और कल आई थी करण की माँ, तो उसको हम बोले थे मशीन पकड़ने के लिए, तो उसने पकड़ दी थी, तो मशीन को बाहर निकाल लिए थे। और आज कोई नहीं आई है, छोटू भी स्कूल चला गया, इसलिए हम मशीन को बाहर नहीं निकाल पाए। और ना कुछ देर तक धूप में मशीन को बाहर करके सिलाई करते तो बढ़िया लगता है। तो तब से हम धूप में बैठे थे, खा लिए थे। और ठंड की वजह से माथा दर्द करने लगता है। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम है, पहले इस ब्लाउज को पूरा करूँगी, उसके बाद जो धान साफ करके सूखने दें वो वाला धान अभी कूटेंगे और चावल बनाएंगे। क्योंकि पूजा करेंगे, तो पूजा हम लोग पूजा जब भी करते हैं तो धान से चावल निकालना पड़ता है। और बहुत ऐसे पूजा है कि मशीन वाला मिल वाला जो चावल बनता है वही चावल से हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा में मुझे घर में ही चावल बनाना पड़ेगा। तो अभी सिलाई करती हूँ, जितना सकूँगी हम सिलाई करूँगी, पूरा ही कर दूँगी इस ब्लाउज। उसके बाद ना तो हो सकता है रात को भी हम धान कूट करके चावल निकालेंगे, लेकिन सिलाई का काम तो अभी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि रात को वो ज़्यादा ठंड लगती है तो बैठने का मन ही नहीं करेगा यहाँ। अभी हम जिस ब्लाउज सिलाई कर रहे थे हमने पूरा कर दिया। और ये रहा, 10 इंच वाला स्लीव्स बनाई हूँ इतना। और इधर लेस नहीं लगाई हूँ, बॉर्डर है सिर्फ, तो बॉर्डर ही रहने दिए, लेस नहीं दिए ऊपर से। और इधर
रेडीमेड डोरी लगाई हूँ और लटकन इस तरह का, और गोल गले बनाई हूँ, कोई डिजाइन नहीं। ये रहा, सिर्फ स्लीव्स थोड़ा लंबा किए हैं। और हमने 8 ब्लाउज तो पहले ही सिलाई कर दिए थे, और एक ब्लाउज था तो एक ब्लाउज भी हमने पूरा कर दिए, और एक ग्राहक का हमने 9 ब्लाउज सिलाई किए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने 9 ब्लाउज कैसे डिजाइन कैसे कैसे बनाई हूँ, तो आप लोगों को अभी मैं दिखा रही हूँ। और अभी एक बहन आई थी जो कि 4 ब्लाउज पीस ला दी है, तो कैसे मुझे सिलाई करने कहा वो भी मैं बताऊंगी। सिंपल है सभी ब्लाउज, और इस तरह का एक साड़ी का पीस है लेकिन बिना अस्तर वाला ही है, और इधर 3 है और एक 4 ब्लाउज पीस ला करके दिया। तो 1-2 दिन में ही मांगी है, हम 1-2 दिन में ही सिलाई करके दे दूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने 9 ब्लाउज कैसे कैसे सिलाई किए हैं एक ही ग्राहक का। तो अभी बहुत ज़्यादा शाम हो रहा है, और छोटू दे रहा है, छोटू क्या क्या कर रहा है उस घर में। और हमने अब तक बर्तन नहीं धोए हैं, हम जो वहाँ पर रखा हुआ है, कल ही हमने खिचड़ी बनाए थे और कल का बर्तन अभी तक हम नहीं धोए हैं, तो मुझे धोना पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर ले आई हूँ और इसमें से 9 ब्लाउज है, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि 9 ब्लाउज में से कैसे कैसे है, और सारा ब्लाउज एक ही ग्राहक का है। ये रहा, ये ब्लाउज तो अभी हम सिलाई किए और आप लोगों को दिखाएं भी। इस तरह का है, इसमें हुक नहीं लगाई हूँ तो हुक लगाऊंगी, और गोल गले बनाई हूँ। ये रहा, गोल गले है और सिंपल है, सिर्फ स्लीव्स लंबा किए हैं बस। तो एक ये रहा, ये एक रहा, और ये रहा, ये भी गोल गले बनाई हूँ। ये रहा, सिंपल है, सिर्फ लेस लगाई हूँ, गोल्ड लेस लगाई हूँ, काला पाइपिंग लगाई हूँ, और ये डोरी पर इस तरह का सिलाई लगा करके ऐसे बनाई हूँ, और लटकन, और ये स्लीव्स लंबा किए हैं। ये रहा, ठंड के लिए ब्लाउज बनाई हूँ। और यहाँ पर है तो इसमें भी ऐसे ही सिंपल बनाई हूँ, गोल गले, गोल्ड लेस लगाई हूँ, ऑरेंज पाइपिंग लगाई हूँ। ये रहा, और हुक इसमें भी नहीं लगाई हूँ तो हुक भी लगाऊंगी। और ये रहा, लंबा स्लीव्स बनाई हूँ। ये 3 हो गया, और एक ये 4। ये ब्लाउज भी गोल गले बनाई हूँ, ये लाल लेस लगाई हूँ, और इधर गोल्ड पाइपिंग और डोरी। इस डोरी में इस तरह का सिलाई नहीं दिए हैं, और लटकन भी बना दिए हैं, और इसमें भी हुक लगाने का बाकी है तो हुक नहीं लगाई हूँ, कभी भी लगाऊंगी, या छोटू भी हुक लगाने का काम करेगा। और ये भी लंबा स्लीव्स बनाई हूँ। तो यहाँ पर हो गया 3 लंबा स्लीव्स, और ये मिला करके 4 हो गया अभी। और यहाँ पर एक ये रहा, इसमें हुक लगा दिए हैं, एक पीला पाइपिंग लगाई हूँ, और गले इस तरह का कटिंग किए। ये रहा, गोल गले बनाई हूँ और सिंपल, और डोरी, इसका भी डोरी में सिलाई नहीं लगाई हूँ, और 10 इंच वाला स्लीव्स बनाई हूँ। ये रहा, तो 10 इंच वाला स्लीव्स, 2 ब्लाउज रहा, और 3 रहा फुल स्लीव्स। तो ये 3 2 5 हो गया। और यहाँ पर ये रहा, एक इस ब्लाउज में कत्था पाइपिंग लगाई हूँ और लेस लगाई हूँ, और सिंपल, और ये छोटा स्लीव्स बनाई हूँ। ये रहा, और इस डोरी और लटकन में भी इस तरह का सिलाई लगाई हूँ। ये रहा, तो इस तरह का एक ये रहा, और इसमें भी हुक नहीं लगाई हूँ। ये रहा, एक कत्था है ब्लाउज, और गोल्ड लेस लगाई हूँ, पीला पाइपिंग, और इस स्लीव्स भी छोटा स्लीव्स है, और सिंपल बनाई, इसमें भी कोई डिजाइन नहीं। और ये डोरी भी हमने इस तरह का बनाई हूँ। ये रहा, तो ये 2 हो गया, और एक ये रहा, इसमें लगा दिए हूँ। और गले की कटिंग हमने इस तरह के करती हूँ। ये रहा, और आप लोग कमेंट करके बताना कि हम गले की कटिंग कैसे करती हूँ। और पीछे भी इस तरह का गोल बनाई हूँ। ये रहा, और गोल्ड लेस लगाई हूँ, कत्था पाइपिंग लगाई हूँ, और इसमें भी डोरी पर सिलाई लगा दी है। तो ये 8 ब्लाउज हो गया, और एक बचा ये एक पीला ब्लाउज में लाल
लाल कलर का पाइपिंग लगाई हूँ, ये रहा। और गोल गले बनाई हूँ ये, और इस तरह का गोल्ड लेस लगाई हूँ और सिंपल ब्लाउज बनाई हूँ। और ये रहा लाल पाइपिंग। तो पीला ब्लाउज में लाल पाइपिंग बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ये रहा। तो हम अधिकतर ऐसे ही सिलाई करती हूँ। जैसे कि ये ब्लाउज रहा, इस ब्लाउज में हमने पीला पाइपिंग दिए, ये रहा। और इस ब्लाउज में भी पीला पाइपिंग दिए। ये लाल ब्लाउज में पीला पाइपिंग बहुत ही बढ़िया दिखता है। और इसमें पीला ब्लाउज में लाल पाइपिंग। तो ये टोटल 9 ब्लाउज हो गया। और सारा ब्लाउज एक ही ग्राहक का है, ये रहा। तो अभी हम किसी में हुक लगाए हैं, किसी में हुक नहीं लगाए हैं, तो मुझे हुक लगाना पड़ेगा और सारा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कभी भी लेगी ये सब ब्लाउज तो हम सारा ब्लाउज कंप्लीट करके रख दूँगी। और जब भी आएगी इसे हम दे देंगे, तो आएगी, मुझे टेंशन नहीं रहेगा, ये रहा। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हमने कैसे ब्लाउज बनाई हूँ। तो आप लोगों को ब्लाउज डिज़ाइन कैसे लगा और हमने कैसे ब्लाउज बनाई हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी बहुत शाम हो रहा है, हम धान को सूखने दिए थे और धान हमने समेट रखी हूँ। तो अभी हम घर ले जाऊँगी और इतना धान अभी हम कूटेंगे और चावल बनाएंगे, ये रहा। तो इसको हम ले जा कर के घर में रखती हूँ, वरना अभी शीत गिर रहा है। तो शीत गिरेगा तो चावल बढ़िया नहीं बनेगा, क्योंकि ठंड का दिन है और ठंड का दिन में तो बहुत जल्दी से ही शीत गिरने का शुरू हो जाता है। तो हम पहले यहाँ रख लेती हूँ इस धान को। उसके बाद अभी हम जाऊँगी बर्तन धोने, बर्तन धो करके आएंगे, उसके बाद हम धान को कूटेंगे, ये रहा, और चावल बनाएंगे। और हम लोग का ये रहा, इतना सारा हम लोग का घर में था, सारा पक गया है और कितना सुंदर लग रहा है। ये रहा 4 है और एक दिए अपने मौसी घर, और एक दिन मेरे ससुर आए थे तो हमने एक पका हुआ एक कोहड़ा दे दिया अपने ससुर को, और 1-2 कमला भी दिए थे। और मेरा घर में इतना है। और मेरे पापा ने फ़ोन किए थे, मेरे पापा बोल रहे हैं कि हमको भी एक देना, तो हम दे दूँगी एक। और अपने ससुर को इसलिए दिए क्योंकि जब हमारे दादू यहाँ आए थे तो हमारे दादू ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे धूप में। हमारे दादू ने बहुत मेहनत कर रहे थे, जब हम सारा सब्जियां सब रोप रही थी तो हमारे दादू ने बहुत मेहनत किए थे। और हमारे दादू जब झींगा कोहड़ा फरने का शुरू हुआ और हम लोग का घर में निकलने लगा सब्जियां, तब हमारे दादू अपने घर चले गए। इसलिए मेरे ससुर आए तो हमने सोचा कि दादू के लिए मुझे एक दे देना चाहिए, तो हम दिए। और दादू को बोले कि हम दिए हैं, तो दादू भी बहुत खुशी हो गए और इसलिए हमने दे दिए, क्योंकि दादू भी बहुत मेहनत किए थे। तो पहले हम बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद धान से चावल निकालेंगे। और पानी लाने का है 1-2 बार, छोटू को भी भेजूँगी अभी पीने का पानी लाने, पीने का पानी नहीं है। और हम लोग कल देखेंगे, अगर होगा तो हम लोग कल पूजा करूँगी। हम लोग का खेत में पूजा नहीं किया तो खेत पूजा करना पड़ेगा, और काली मंदिर भी जाना पड़ेगा पूजा करने। वही सब है हम लोग का बाकी। तो सोचती हूँ पूजा कर लेंगे, और इस महीना भर ही पूजा होगा। और इस महीना है 7 दिन, 7 दिन है, तो 7 दिन के अंदर ही हम लोग को पूजा करना पड़ेगा। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया इधर, और हमने अगरबत्ती वगैरह जला लिया सारा काम करके। और अभी हम चावल बनाऊंगी। तो छोटू ने हम धान ला दिए थे और छोटू ने यहाँ पर ये रहा इस तरह करके बना दिया है, ये रहा। तो अभी एक बार इसका जो गर्दा है ये वाला हम साफ करेंगे, उसके बाद फिर से हम ऐसे करके देंगे तो अच्छी तरह से चावल बन जाएगा। और हम लोग इसको ढेंकी बोलते हैं, और हम लोग इसी से सब कुछ बनाते हैं, जैसे कि चावल गुंडी बनाते हैं, धान से चावल बनाते हैं, और कभी कुछ काम लगता है तो हम लोग इसी से बनाते हैं। तो इसको हम पहले साफ़ कर लेती हूँ। और छोटू अभी दुकान गया है मूढ़ी लाने, तब तक छोटू आ भी जाएगा और हम और छोटू मिल करके बनाते हैं। अभी मैं इस तरह से ढेंकी को उठा रही हूँ और चावल बन रहा है।
चावल बना रहे थे, ये रहा, इतना बना लिए और हो जाएगा पूजा करने का। और बाकी तो अगला साल का चावल है। और ये वाला जो बनाए, ये वाला इन साल का जो नया धान हुआ उस धान का चावल बनाए। तो इसी धान से हम लोग का पूजा करना पड़ेगा। और इधर गर्दा वगैरह सब यहाँ पर रख दिए। और इधर छोटू ने एक प्लास्टिक में भर करके वहाँ खिड़की पर रख दिया है। और छोटू चला गया है अभी उस घर में, बोला हम जाकर के आग जलाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो छोटू ने आग जलाया होगा। तो मैं अभी जाती हूँ। और छोटू ने मूढ़ी लाया दुकान से, तो हम लोग मूढ़ी, ये रहा, हम लोग मूढ़ी ही खा लेंगे। अभी हम लोग अपना खाना निकाल लिए। ये रहा, दिन का ही सब्जी है और मूढ़ी। और इधर छोटू ने आग जला रखा है और पानी गर्म होने दे दिया। हम लोग इसी पानी पियेंगे, पैर हाथ धोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पीने का पानी भी हम लोग गर्म कर लेती हूँ। अभी हम लोग खाना पीना खा करके आ गई हूँ इस घर। और इधर छोटू भी। और हम लोग पुराना तवा में थोड़ा सा, ये रहा, बचा हुआ आग निकाल करके ले आई हूँ। और हम लोग इसको कुछ देर तक इस घर में बैठ करके तापेंगे, उसके बाद सोएंगे, वीडियो एडिट करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।